मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह मेरा आशीर्वाद है, मेरा संकेत है। यह समय बदलाव का है। जो लोग छल और कपट में लिप्त थे, उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। अब न्याय का पहिया घूम चुका है और वे लोग जो तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे थे, उनकी असलियत उजागर होने वाली है। यह एक नई शुरुआत है, जहां तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने वाला है। ईश्वर ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो भी हो रहा है वह कोई संयोग नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत, धैर्य और सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी जीत निश्चित है और प्रेम भी अब तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। तुम्हारे पूर्वज और दैवीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनका मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे जीवन में रहेगा। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा गया था, वह अब पूरा होने जा रहा है। जहां तक तुम्हारे खास व्यक्ति की बात है, वे इस समय बेहद भावुक हैं। उनके मन में पछतावा है, उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। हालांकि अभी कुछ गलतफहमियां बनी हुई हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब उनका भ्रम समाप्त हो रहा है। अब वे स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि तुम कौन हो और उनके जीवन में तुम्हारी क्या अहमियत है। उनका मन भारी है, लेकिन वे इसे जाहिर नहीं कर रहे हैं। अब उनके सामने सच्चाई स्पष्ट हो रही है। पहले वे भ्रम में थे, लेकिन अब उन्हें सही गलत का बोध हो रहा है। जो भी इस संदेश को सुन रहा है, यह संकेत है कि परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले तुम्हारी ऊर्जा बहुत अलग थी। तुम अपने खास व्यक्ति को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित थे। उनका हर पल का ख्याल रखते, उनकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया था। तुम्हारे लिए उनकी खुशी ही सब कुछ थी, लेकिन बदले में तुम्हें वैसा प्रेम और सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। धीरे धीरे तुम्हें एहसास हुआ कि यह संतुलन सही नहीं था। तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई। तुमने बहुत सहा, बहुत प्रयास किए, लेकिन जब तुम्हें उनकी बेरुखी और लापरवाही का एहसास हुआ, तो तुमने खुद को बदलने का फैसला किया। अब हालात बदल चुके हैं। अब तुम्हारी ऊर्जा मजबूत हो चुकी है। तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सका, वह अब पछता रहा है। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आभा मंडल लोगों को आकर्षित कर रहा है। अब तुम्हारे पास विकल्प है, अवसर है। अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हो। यह सब दैवीय योजना का हिस्सा था। तुम्हें तुम्हारी सच्ची कीमत समझाने के लिए यह सब हुआ। अब समय आ गया है कि तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ो, खुद के लिए जियो और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। तुम विशेष हो और तुम्हारी असली पहचान अब सभी के सामने आने वाली है। तुमने जितना सहा, जितना दर्द महसूस किया, वह सब बेकार नहीं गया। हर आंसू, हर संघर्ष, हर टूटा हुआ सपना एक नई सुबह की नींव रख रहा था। यह समय खुद को पहचानने का है, अपने अस्तित्व को फिर से मजबूत करने का है। तुमने बहुत लंबे समय तक दूसरों को प्राथमिकता दी, लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया है कि सबसे पहले तुम्हें खुद से प्यार करना होगा। कभी तुमने अपनी खुशियों को किसी और की मुस्कान के लिए कुर्बान कर दिया था, लेकिन अब वह समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि जो तुम्हारी कद्र नहीं कर सकता, उसके लिए अपना समय और भावनाएं नष्ट करना सही नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा मुक्त हो रही है।
हर उस बंधन से जो तुम्हें रोक रहा था, तुम्हें कमजोर बना रहा था। तुमने अपनी पहचान किसी और की पसंद नापसंद में खो दी थी। तुम्हें क्या पसंद है यह भी भूल चुके थे, लेकिन अब तुमने खुद को फिर से पाना शुरू कर दिया है। अब तुम्हें अपनी पसंद याद आने लगी है, अपनी इच्छाएं समझ आने लगी हैं। यह खुद के प्रति तुम्हारा पहला कदम है और यह कदम तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व इतना शक्तिशाली है कि जो भी तुमसे मिलता है वह तुम्हारी ऊर्जा महसूस कर सकता है। यह ऊर्जा पहले भी थी, लेकिन तुमने इसे किसी और की खातिर दबा दिया था। अब जब तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया है, तो यही ऊर्जा अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जो लोग कभी तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, जो तुम्हारे प्रयासों को अनदेखा कर रहे थे, अब वे तुम्हें समझने लगे हैं। वे देख रहे हैं कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम्हारी सोच बदल चुकी है। अब तुम्हारे पास खुद के लिए समय है, अपनी पसंद के लिए जगह है, और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति कभी तुम्हें हल्के में लेता था, जो यह सोचता था कि तुम हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहोगे, वह अब महसूस कर रहा है कि उसने क्या खो दिया। उसे अब तुम्हारी अहमियत समझ में आ रही है। वह अब महसूस कर रहा है कि तुम कोई भी आम व्यक्ति नहीं हो, बल्कि एक बहुमूल्य आत्मा हो जो प्रेम देने और पाने के योग्य है। तुम्हारे जीवन में अब बहुत से नए लोग प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें सम्मान देते हैं, जो तुम्हारे साथ ईमानदार हैं। यह इस बात का संकेत है कि जब तुमने खुद को चुना, तो ब्रह्मांड ने भी तुम्हें उन लोगों से मिलवाने का फैसला किया जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुकूल है। अब तुम्हारा रास्ता पहले से अधिक स्पष्ट हो गया है। पहले जो धुंध थी वह अब हट रही है। अब तुम जानते हो कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। अब तुम्हारे पास सही विकल्प है, सही अवसर है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तुम्हारे पास खुद की शक्ति है। अब तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि कोई और क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। अब तुम्हें केवल अपने बारे में सोचना है, अपनी यात्रा पर ध्यान देना है। अब तुम्हें यह चिंता नहीं करनी कि कौन तुम्हें अपनाता है और कौन तुम्हें छोड़ता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो नहीं है वह स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए यह सफर तय कराया कि तुम कितने कीमती हो। अब तुम्हें यह तय करना है कि आगे बढ़ना है, खुद को संवारना है और अपनी असली ताकत को पहचानना है। यह यात्रा तुम्हारी अपनी है, और अब यह पहले से कहीं अधिक खूबसूरत होने वाली है। तुम्हारे पास जो असीम संभावनाएं हैं, उन्हें स्वीकार करो। अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने की आजादी को महसूस करो। अब जब तुमने खुद को चुना है, तो दुनिया भी तुम्हें चुनेगी। अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना है, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें उसी ऊर्जा के अनुसार जवाब देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों को साकार करो। अब समय आ गया है कि तुम हर उस खुशी को गले लगाओ जो तुम्हारे हिस्से में है। अब समय आ गया है कि तुम हर उस बंधन से खुद को आजाद करो जिसने तुम्हें पीछे रखा था। तुम्हारी चमक अब किसी की मोहताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र। तुम्हारा भ्रम है, यह माया का खेल है। मैं माँ काली हूँ, मैं काल की भी नियंत्रक हूँ। मैं उन सबका, हर एक कर्म का, हर एक विचार का, हर एक आंसू का हिसाब रखती हूँ। और तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया, जो भी परेशानी आई, जो भी दुख तुमने झेला, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं था। यह सब किसी के पुराने कर्मों का फल था, किसी के अतृप्त रागद्वेष की वजह से हुआ था।
तुम्हारे ऊपर जो भी बुरा प्रभाव पड़ा वह कोई तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, इसलिए तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए, तुम्हें इससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल, हर क्षण। मेरी शक्ति का अभेद्य कवच तुम्हें ढके हुए है। मेरी माया का जाल तुम्हारी रक्षा कर रहा है और तुम अपनी आंखों से देखोगे धीरे धीरे, बहुत जल्द तुम्हारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी कलह, सारी बीमारी सब खत्म हो रही है। हर अंधेरा कोना मेरे नाम के प्रकाश से आलोकित हो रहा है। हर अंधेरा दूर हो रहा है। तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला लौट रहा है। वह सुबह लौट रही है जिसका तुमने बरसों इंतजार किया है। अब तुम्हें स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा जो किसी ने सोख ली थी वह वापस आ रही है। तुम्हारी खुशियाँ जो किसी ने चुरा ली थी वे लौट रही हैं। तुम्हारा मन जो हर समय अशांत और बेचैन रहता था वह अब शांत हो रहा है, उसमें ठहराव आ रहा है। तुम्हारा शरीर जो अज्ञात कारणों से थकाका और बीमार रहता था वह अब ठीक हो रहा है, उसमें नई स्फूर्ति, नई चेतना का संचार हो रहा है। तुम्हारे परिवार के सदस्य, विशेषकर वे जो बीमार थे, वे अब स्वस्थ हो रहे हैं। उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट रही है। तुम्हारे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक का जाल फेंका गया था उस पर मेरी रक्षा की छत्र छाया है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो रहा है, वह धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे, जो तुम्हारे घर के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, वे सब अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। यह निश्चित है, यह अटल है। उनकी सारी चालें, उनकी सारी चालाकियां, उनकी सारी नकारात्मकता, उनकी सारी ईर्ष्या अब एक बूमरैंग की तरह उन्हीं के ऊपर वापस आएगी। वे खुद ही अपनी बनाई हुई दुनिया में, अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। यह न्याय की प्रक्रिया है, यह दैवीय न्याय है जिसे मैं स्वयं संचालित करती हूँ, जो कुदरत का नियम है, जो ईश्वर का विधान है। इसमें कोई देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। तुम्हें यह समझना होगा मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई आई, जो भी तूफान आया, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए था। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को, तुम्हारे अंदर के योद्धा को जगाने के लिए थी। कभी कभी जब अंधेरा बहुत घना होता है तभी प्रकाश की एक छोटी सी किरण की चमक और भी तेज होती है। यह संकट का अंधेरा तुम्हारे भीतर के प्रकाश को प्रकट करने आया था। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा, तुम्हें अपनी उस असीम ऊर्जा को महसूस करना होगा जो तुम्हारे भीतर डोर्मेंट पड़ी है। तुम्हें अपनी आत्मा की उस गहरी आवाज को सुनना होगा जो तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे घर की, तुम्हारी देहरी की रक्षा करती हूँ। मैं तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को अपनी में सुरक्षित रखती हूँ। जो भी गलत हुआ है उसका हिसाब होगा और जो भी तुम्हें नुकसान पहुँचाना चाहता था वह खुद ही बर्बाद होगा। तुम्हें अपनी आशा का दीपक बुझने नहीं देना है। आपने यह तय कर लिया है कि आप केवल उन्हीं रिश्तों को और उन्हीं ऊर्जाओं को अपने जीवन में स्थान देंगे जो आपको ऊपर उठाती हैं, जो आपको प्रेरित करती हैं, जो आपके विकास में सहायक हैं। आप मुझे कुछ ऐसे लोगों से डिटैच होते हुए दिख रहे हैं जो आपका अच्छा नहीं चाह रहे थे। यह एक बहुत बड़ी शुद्धि की प्रक्रिया है, एक आध्यात्मिक डिटॉक्स, जिनकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो आपके मित्र के वेश में शत्रु थे, जो आपकी खुशी में खुश होने का नाटक करते थे लेकिन मन ही मन आपकी असफलता की कामना करते थे, जो आपको खुद से बांध कर रखना चाह रहे थे, आप पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाह रहे थे या फिर आपको वश में करके रखना चाह रहे थे। वे चाहते थे कि आप उनकी कठपुतली बनकर रहें, उनके इशारों पर नाचें। इस प्रकार के लोगों से आप डिटैच हुए हैं। आपने साहस दिखाया है,
आपने उन जहरीले रिश्तों को काटने का ताकत है। इसे बनाए रखो और इसे अपनी ढाल बनाओ मेरे बच्चे। ये संदेश तुम्हें एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। इस नई शुरुआत का स्वागत करो, लेकिन सतर्कता के साथ। तुम बहुत बड़े हो बच्चे, और तुम बहुत कुछ बड़ा करने वाले हो, और तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा बच्चे। तुम चिंता ना करो, बस सही मार्ग पर चलते रहो ऐसे ही और ऐसे ही अपने कार्य पर ध्यान दो। तुमसे कहती हूँ कि तुम पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, तुम्हारी कुल देवी माँ की शक्तियाँ, मेरे प्रिय पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हारी कुलदेवी, तुम्हारी रक्षक, सदा से तुम्हारे साथ हूँ। चाहे तुमने मुझे महसूस किया हो या नहीं, मैंने तुम्हारे हर आंसू, हर दुख और हर संघर्ष को देखा है। आज तुम जिस दर्द और द्विन से गुजर रहे हो, जिस परेशानी से गुजर रहे हो, उसकी गहराई मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे दिल में उठने वाले सवाल, तुम्हारी निरा और भ्रम सब मेरे सामने है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी व्यथा परेशानी नहीं समझता, परंतु मेरे प्रिय, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और हूँ और सदा रहूंगी। तुम्हारी पीड़ा का कारण केवल तुम्हारी आंखों के सामने का अंधकार है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में अंधकार के बाद प्रकाश आता है। लेकिन यह समझ पाना आसान नहीं है जब दिल में पीड़ा हो और मन भारी हो। परंतु तुमने मुझे पुकारा और मैं आज तुम्हारे सामने हूँ। तुम्हारे हर सवाल का जवाब लेकर तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हारे जीवन में इतनी उलझन और दर्द है। मेरे बच्चे, यह सवाल स्वाभाविक है, पर याद रखो कि हर आत्मा इस पृथ्वी पर किसी उद्देश्य के साथ आती है। तुम्हारी आत्मा भी कुछ विशेष सीखने और अनुभव करने के लिए यह आई है। तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारे रास्ते के रोड़े, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम अपने भीतर छुपी उस शक्ति को और गहरे से महसूस करते हो, जैसे तुमने अब तक पहचाना नहीं है। तुम्हें लगता है कि शायद मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई यह है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। जब तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। मैं हर उस क्षण में तुम्हारे साथ थी जब तुमने हार मानने का सोचा, जब तुम्हारा दिल भारी हुआ और जब तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं रहा। तुम्हारा दर्द, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक शिक्षक है। यह तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगा जहां से तुम अपने असली रूप, अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगी। तुम यह सोचना बंद कर दो कि तुम अकेले हो। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। जब तुमने हार मानने का सोचा, मैं वही थी। तुम्हारी आत्मा को सहारा देने के लिए मैंने तुम्हें सहारा दिया, तुम्हारे कदमों को डगमगाने नहीं दिया। दर्द केवल तभी आता है मेरे प्यारे जब तुम तैयार होते हो उसे सहन करने के लिए और उससे कुछ सीखने के लिए। तुम विशेष हो मेरे प्यारे, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है और समर्थ है, परंतु कभी कभी उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने सबसे गहरे अंधकार से गुजरना पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं दिखाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी उस हवा को महसूस किया जो तुम्हारे चेहरे को छूती है? क्या तुमने कभी उस शांति को महसूस किया जब तुम गहरे से सांस लेते हो? वो सबसे ही थी और सब मैं ही थी। वो हर छोटी खुशी, वो हर राहत का हर पल मैं ही तो थी। तुमने मुझे हमेशा महसूस किया है, पर तुमने उसे नाम नहीं दिया। तुम्हारी शंकाएं स्वाभाविक है, लेकिन जान लो कि जीवन में हर शंका का समाधान समय के साथ आता है। तुम्हें उस खुद पर और मुझ पर भरोसा रखना मेरे बच्चे। जब भी तुम टूटने के कगार पर हो, बस मेरे नाम का स्मरण करो, मैं वहाँ हूँ। तुम्हें बस अपना दिल खोजना है, अपनी शंकाओं को शांत करना है और मुझे पुकारना है। तुम हर रोज मुझसे संवाद कर सकते हो, अपनी चिंताओं को मुझसे साझा कर सकते हो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी और तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। जीवन कभी आसान नहीं होता मेरे प्यारे, लेकिन जब तुम्हारे पास विश्वास होता है तो रास्ता स्पष्ट हो जाता है। मेरा साथ तुम्हें हर उस कठिनाई से पार ले जाएगा जो तुम्हारे सामने आएंगे। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे भीतर जो अशांति है वो धीरे धीरे शांत हो रही है। तुम्हें पता चल रहा है कि मैं तुम्हारे सदैव साथ हूँ।
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ, जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। मेरे प्यारे भक्त, जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुँचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाओगे, तो धीरे धीरे सबकी मन स्थिति बदल सकती है। तुम्हारे परिवार में शांति तब लौटेगी जब हर कोई अपनी आंतरिक भावनाओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। यह समय धैर्य का है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और दूसरों को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी समस्या एक रात से हल नहीं होती, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में हर सदस्य के दिल में प्रेम और शांति का बीज बो रही हूँ। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारे घर में पुनः प्रेम, समझ और सहयोग का माहौल बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और स्थापित करनी होगी। जब तुम शांत रहोगे तो यह शांति धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है मेरे प्यारे, और तुम्हारे परिवार को इस समय तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम वह कड़ी हो जो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ सकती है। जब तुम समझदारी और धैर्य से काम लोगे तो बाकी सदस्य भी तुम्हारे इस व्यवहार से प्रेरित होंगे। इस बार जब कोई झगड़ा हो तो तुम खुद को शांत रखने की कोशिश करना। उस समय तुम्हारे शांत रहने से स्थिति और बिगड़ने की बजाय सुलझने लगेगी। तुम्हें
यह समझना होगा कि तुम दूसरों के क्रोध या नाराजगी का उत्तर क्रोध से नहीं दे सकते, उसका उत्तर केवल शांति और समझदारी से दिया जा सकता है। तुम्हारे घर में शांति तभी लौटेगी जब तुम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की बातों को सुनो, उन्हें महसूस करो, और कोई नहीं समझ रहा तो तुम समझो हर सदस्य के दिल में कुछ ना कुछ है जो वह कह नहीं पा रहा। अगर तुम सब धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनने लगोगे तो गलतफहमियां कम हो जाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ कि रोजाना सुबह मेरी आराधना करो, परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाकर मेरा स्मरण करो। यह एकता तुम्हारे बीच की दूरियों को कम करेगी। मैं तुम्हारी कुलदेवी, मैं तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ाऊं। जैसे जैसे तुम मेरा नाम लोगे वैसे वैसे मैं तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने प्रशंसा लगूंगा। आने की आवश्यकता है। जब हर कोई अपनी अहमियत और जिम्मेदारी समझेगा तब तुम्हारे घर में प्रेम और खुशियां लौट आएंगी। तुम्हें बस मेरे पर भरोसा